हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 के मदों को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 और कॉलम 2 के मदों को हमें सुमेलित करना है। कॉलम 1 में सबसे पहले हमें दिया गया है मेथेनॉल, और मेथेनॉल अब कॉलम 2 से सुमेलित करते हैं तो हमें विकल्प डी में दिया गया है कास्ट स्प्रीट। तो मेथेनॉल को कास्ट स्प्रीट कहते हैं, अतः 1 नंबर सम्मिलित होगा डी के साथ। मेथेनॉल होता है कास्ट स्प्रीट। दूसरा हमें दिया गया है कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया का प्रयोग फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल बनाने में किया जाता है। फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल, जिसमें फिनोल के ऑर्थो स्थिति पर COOH समूह होता है, जिसे कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। तो कोल्बे अभिक्रिया में फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण किया जाता है, अतः 2 नंबर सुमेलित होगा। हमारे पास कॉलम 2 में दिया गया है फिनोल का ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक अम्ल में परिवर्तन। तो सैलिसिलिक अम्ल में परिवर्तन होता है कोल्बे अभिक्रिया में, तो 2 नंबर सम्मिलित होगा ए से। क्या होगा? ए से। इसी प्रकार से कोल्बे अभिक्रिया तो हो गई, फिनोल का ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक अम्ल में परिवर्तन। तीसरा हमें दिया गया है विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण ईथर निर्माण की विधि होती है। ईथर निर्माण की विधि होती है जिसमें एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड आयन के साथ करवाई जाती है। परिणाम स्वरूप ईथर का निर्माण होता है, ROR का निर्माण होता है। हमारे पास विकल्प F में दिया गया है एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया, तो 3 नंबर सुमेलित होगा F से। एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कहलाती है विलियमसन संश्लेषण, तो 3 नंबर सुमेलित होगा F से। इसी प्रकार अगला हमें दिया गया है 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन में परिवर्तन। 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन में परिवर्तन, तो 2 डिग्री अल्कोहल जैसे कि CH3, CHOH, CH3, जब इसकी अभिक्रिया कॉपर के साथ 573 केल्विन ताप की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो 2 डिग्री अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल संगत कीटोन में परिवर्तित हो जाती है। संगत कीटोन में परिवर्तित हो जाती है। इसके अलावा द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाने पर, जैसे K2Cr2O7, Cr2O3 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाया जाता है, तो भी कीटोन में परिवर्तित होती है। चूंकि यहाँ पर हमें विकल्प ई में 573 केल्विन पर तप्त कॉपर लिखा हुआ है, तो इसका प्रयोग एल्कोहल निर्माण में किया जाता है। एल्कोहल से कीटोन के निर्माण में प्रयोग होता है। एल्कोहल से कीटोन निर्माण। तो इस प्रकार 4 नंबर विकल्प जो है वो हमारा ई से सुमेलित होगा। 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन में परिवर्तन 573 केल्विन पर तप्त कॉपर के साथ अभिक्रिया करवाने से होता है। अगला हमें दिया है
राइमर टिमान अभिक्रिया। तो राइमर टिमान अभिक्रिया क्या होती है? राइमर टिमान अभिक्रिया में फिनोल की अभिक्रिया CH Cl3 क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के साथ, यानी कि जलीय NaOH और CHCl3 के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो पहले एक फिनोक्साइड आयन ONa, यहाँ पर CHCl2, यह NaOH के साथ अभिक्रिया करता है। परिणाम स्वरूप सैलिसिल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिसमें फिनोल के ऑर्थो स्थिति पर CHO समूह जुड़ जाता है, जिसे कहते हैं सैलिसिल्डिहाइड। इस प्रकार फिनोल की अभिक्रिया CHCl3 और एक्वस NaOH के साथ करवाई जाती है तो सैलिसिल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिसे राइमर टिमान अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार हमारा 5 नंबर जो है राइमर टिमान अभिक्रिया C के साथ सम्मिलित होगा, तो 5 के साथ आएगा C। अंतिम हमें दिया गया है किण्वन। तो किण्वन से एल्कोहल का निर्माण होता है, किण्वन के द्वारा एथिल एल्कोहल प्राप्त होती है, एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। हमारे पास कॉलम 2 में बी में एथिल एल्कोहल दिया गया है, तो 6 का सम्मेलन होगा बी के साथ। इस प्रकार 1 का सम्मेलन है डी के साथ, मेथेनॉल कार्ड सेपरेट होता है। कोल्बे अभिक्रिया में फिनोल का सैलिसिलिक अम्ल में परिवर्तन होता है, तो ए के साथ सम्मेलन। विलियमसन संश्लेषण ईथर निर्माण की विधि होती है, जिसमें एल्किल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया होती है, परिणाम स्वरूप ईथर का निर्माण। तो 3 नंबर सम्मिलित होगा एफ के साथ। 2 डिग्री एल्कोहल का कीटोन में परिवर्तन 573 केल्विन पर तप्त कॉपर के साथ अभिक्रिया, अतः 4 नंबर सम्मिलित होगा ई के साथ। राइमर टिमान अभिक्रिया में फिनोल से सैलिसिल्डिहाइड का निर्माण होता है, अतः 5 नंबर सम्मिलित होगा सी के साथ। और किण्वन के माध्यम से एथाइल एल्कोहल का निर्माण किया जाता है, अतः 6 नंबर सम्मिलित होगा बी के साथ। आशा करता हूं आपने इसे अच्छे से समझा होगा। धन्यवाद।